हरियाणा में कांग्रेस की जिस तरीके से हार हुई है उसको लेकर के जो इंडिया गठबंधन के पार्टियों के जो सदस्य हैं उनकी तरफ से कई बार सवाल उठाए जा रहे हैं। इस बार हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं शिवसेना यूटीबी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी। प्रियंका जी, आपने कल भी सवाल उठाया, लेकिन जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, दूसरी अन्य पार्टियां, आम आदमी पार्टी ने भी कहा कि अगर बेहतर तरीके से गठबंधन धर्म अपनाया जाता तो शायद ऐसी स्थिति नहीं होती। देखिए, इंडिया अलायंस जो है एक मजबूत अलायंस है। सब लोग एक बात के लिए कमिटेड हैं कि प्रजातंत्र और संविधान को बचाने की जिम्मेदारी हम पे है। जो समानता पे विश्वास नहीं रखते, जो रिजर्वेशन पे विश्वास नहीं रखते हैं, जो एक इंक्लूसिव आइडिया ऑफ इंडिया पे विश्वास नहीं रखते हैं, ऐसी सोच और विचारधारा इंडिया में नहीं चल सकती है। इसलिए गठबंधन आया। तो गठबंधन मजबूती से आगे बढ़े। जैसे जम्मू और कश्मीर में हमने गठबंधन में नेशनल कॉन्फ्रेंस लीड लिया है, उनके नेतृत्व में ये लड़ाई जीती है कांग्रेस पार्टी ने। तो ये समझना जरूरी है कि यहाँ पर हम अपनी पर्सनल महत्वाकांक्षाएं आगे रखकर कहीं ना कहीं हम अपनी फाइट को अगर कमजोर करेंगे, ये सही दिशा दशा नहीं होगी। और मैं फिर से दोहराऊंगी कि हरियाणा ने एक बड़ा संदेश भेजा है, सभी को भेजा है। और हम अलायंस का धर्म जो होता है और अलायंस को कैसे और मजबूत करें, एक दूसरे के हाथ मजबूत करें, इसकी कोशिश आने वाले चुनाव में, चाहे महाराष्ट्र हो, झारखंड हो या दिल्ली हो, उस पर ध्यान रखेंगे। हार के कारणों को किस तरीके से आप देख रही हैं, जो कांग्रेस पार्टी का हरियाणा में जो स्थिति हुई? मुझे आंकलन करने की जरूरत ही नहीं है। कुमारी शैलजा जी, ये सब का आंकलन चल ही रहा है। वो लोग, आई एम श्योर, वो लोग आपस में इस पे बातचीत करेंगे और सीरियस विचार विमर्श होगा कि एक जीती हुई जो हम देख रहे थे, एक जीता हुआ माहौल था जहाँ पे इतना एंटी इनकम्बेंसी था, जहाँ पे एक आक्रोश था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, एक माहौल ऐसा था जहाँ जनता उनसे त्रस्त थी। उसको हम कांग्रेस पार्टी क्यों कन्वर्ट नहीं कर पाई, क्यों अलायंसेस बनते बनते रह गए, ये सब एक विचार करने का विषय। और अगर आप देखेंगे आम आदमी पार्टी जिन जिन सीटों पे लड़ी, उन्होंने चोट पहुंचाई है तो कांग्रेस पार्टी को ही पहुंचाई है। तो ये सारा देखना पड़ेगा कि कैसे एक मजबूत तरीके से उस राज्य का हित आगे रखकर हम काम करें। सामना में जो लेख आया है उसमें कहा गया कि अति आत्मविश्वास की वजह से कांग्रेस पार्टी का ये हाल हुआ है हरियाणा में। तो अगर हमारे कहने का मतलब यही है कि एक गठबंधन मजबूती बढ़ाता है, कमजोर नहीं बनाता है किसी भी पक्ष को। और जो एक कॉन्फिडेंस जो दिख रहा था कि वहां पे आम आदमी पार्टी ने जो टिकट्स की मांग की थी, समाजवादी पार्टी ने कही थी, उन्होंने कहा था, कांग्रेस ने ये विश्वास जताया था कि वो अपने आप अपने बलबूते पे मैनेज कर लेंगे। पर अगर क्योंकि ऐसा नतीजा आया है तो वो नहीं कर पाए हैं। और इस समय पे जब हमारी लड़ाई बड़ी है, जब हमारी, मैं बार बार कहती हूँ, हमारी लड़ाई ऐसी विचारधारा से है जो देश में संविधान खत्म करना चाहती हो, जो देश में इस तरीके का माहौल बनाना चाहती हो जो ध्रुवीकरण वाला माहौल है, अस वर्सेस देम करना चाहती हो, तो हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। वो आंकलन करेंगे। और मैं कहूंगी कि सबसे ज्यादा चीज जो फेवर में भारतीय जनता पार्टी की गई कि नरेंद्र मोदी जी जो पहले ब्रांड एम्बेसडर होते थे, उन्होंने कम से कम रैलीज की हैं। वो ऑपोजिशन के ब्रांड एम्बेसडर ज्यादा बन गए हैं। जैसे महाराष्ट्र में जहां जहां उन्होंने कैंपेनिंग की थी, वहां वहां बीजेपी की हार हुई थी। महाराष्ट्र में आपको क्या लगता है? आप लोग गठबंधन में हैं कांग्रेस पार्टी के साथ, लेकिन हरियाणा में जिस तरीके से एकला चलो की रणनीति अपनाई है कांग्रेस ने, वहां क्या लगता है आपको? नहीं, वहां पर बहुत स्पष्ट है कि वो गठबंधन में लड़ेंगे। झारखंड में स्पष्ट है गठबंधन में लड़ेंगे, जम्मू और कश्मीर में स्पष्ट है गठबंधन में लड़ेंगे। जैसे हमने मध्य प्रदेश में देखा, हमने हरियाणा में देखा, जहां उन्होंने विश्वास जताया कि नहीं, हम अपने बलबूते पर लड़ लेंगे, हमें इस समय अलायंस की जरूरत नहीं है। पर कहीं ना कहीं उसका चोट, उस डिसीजन का चोट पहुंचा है कांग्रेस पार्टी को रिजल्ट आउटकम में। तो बस ये हमारी गठबंधन है। गठबंधन का एक बड़ा उद्देश्य है, वो उद्देश्य है कि ऐसे लोग जो इतना भ्रष्टाचार महाराष्ट्र में करे दे रहे हैं, इतना मैंने आज ही सवेरे ट्वीट किया है, 1000 से ज्यादा, 8 दिन में 1000 से ज्यादा गवर्नमेंट रेजोल्यूशंस पास कर दिए गए हैं, भारी संख्या के बजट क्लियर कर दिए गए हैं। ये सिर्फ टैक्स पेयर का पैसा लूटा जा रहा है अपना इलेक्शन रणनीति लड़ने के लिए। और ऐसे ऐसे डिसीजंस लिए जा रहे हैं जो महाराष्ट्र विरोधी डिसीजंस हैं। तो ऐसे लोगों से हमारी लड़ाई है। हमारी लड़ाई उनसे है जिन्होंने 2 राज्य स्तर की पार्टी को तोड़ने का काम किया। और साम दाम दंड भेद जो कहते हैं, जिसमें इलेक्शन कमीशन हो, अपना सारा टूल किट ईडी सीबीआई आईटी का कर इन्होंने 2 राज्य स्तर की पार्टियों को गिराने का काम किया। इन्होंने परिवारों में फूट डालकर परिवार को एक दूसरे से लड़वाया है। इस तरीके की राजनीति महाराष्ट्र में नहीं चलेगी। महाराष्ट्र में आपके गठबंधन, इंडिया गठबंधन, सीएम चेहरा को लेकर के आप लोग काफी चर्चाएं कर रहे हैं, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? नहीं, जो भी होगा एक ऐसा निर्णय, देखिए इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, ना इसमें किसी तरीके का कोई विरोध है। बस ये है कि हमें कोई सीएम चेहरा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये व्हाट विल हेल्प द अलायंस। हम उद्धव साहब ने कल भी कहा कि एक
कोई भी पार्टी के हो, हम तीनों में से कोई भी अलायंस का कोई सीएम चेहरा अगर देना चाहते हैं, सीएम चेहरा देकर ही लड़ाई लड़े। बार बार जो कहा जा रहा है कि स्ट्राइक रेट के आधार पे होगा, उन्होंने ये भी कहा कि 25 साल का जो हमारा इतिहास बीजेपी के साथ रहा, जब जब स्ट्राइक रेट की बात आई, आपस में ही लड़ाई के चलते स्ट्राइक रेट को लेकर कम करने को एक दूसरी पार्टी के लिए इस तरीके के काम हुए जहां पार्टी को कमजोर किया है। तो उनका मानना यह है, हमारा भी मानना है कि एक स्पष्ट चेहरा लेकर हम उस चुनाव में लड़ें, पर देखते हैं क्या बेनिफिशियल रहेगा। पर फिर से कहूंगी, यहाँ पे उद्देश्य बड़ा है। पार्टी की जो परफॉर्मेंस है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम कैसे गठबंधन मिलकर मजबूती से लड़ाई लड़ें। शुक्रिया। कैमरामैन अशोक भनोट के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।